हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योगेश सैनी और आज हम 7th क्लास का चैप्टर 1 स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट। In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned the carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are the component of food. एंड 10 कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको। हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये हमने स्टडी किया था। ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, ये भी हमने पढ़ा था। जो प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर दमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। हमने ये भी देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डेट इट प्लांट्स। और वो प्लांट्स या एनिमल्स से लेते हैं जो उन प्लांट्स को खाते हैं, या जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम लेते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर ही। अब बुझो का क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide, and minerals. The raw material are present in their surroundings. प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो फूड है वो अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। किसका यूज़ करते हुए? वो यूज़ करते हैं वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। और जो रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट होता है उनकी सराउंडिंग में उसका, यानी हवा का और इन सब का वो यूज़ करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स उनको रिक्वायरमेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स एनिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आवर लाइफ प्रोसेस। अब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक बॉडीज़ को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। जो डैमेज हो जाते हैं पार्ट्स को उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। Nutrients, the mode taking food by an organism and its utilization by the body। और जो बॉडी होती है वो उसको यूटिलाइज करती है और उनसे एनर्जी को लेती है और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड दैमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। वो मोड जिसके थ्रू जो न्यूट्रिशंस होता है ऑर्गेनिजम्स में, जिसके थ्रू वो अपना जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड बनाते हैं, सिंपल सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। यानी ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफोस मतलब होता है न्यूरिशमेंट। यानी जिन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से सिंपल सब्सटेंस ये से ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। इसको आप याद कर सकते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर organisms take in food prepared by plants, they are called heterotrophs। और जो एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड बना नहीं पाते और वो प्लांट से लेते हैं, जो प्रिपेयर किया हुआ था प्लांट्स ने, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो प्लांट्स अपना खुद बनाते हैं इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो दूसरों से लेते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। Now we may ask whether the food factories of plants are located, whether food is made in all plants, all parts of a plant, or in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surrounding? How do they transport them to food factories of plants? अब ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर वो फैक्ट्री कहाँ है जहाँ पे वो फूड बनता है, ठीक है? और क्या हर पार्ट बॉडी का, जो प्लांट की बॉडी होती है वो बनाता है फूड को, या कुछ सर्टेन पार्टी बनाते हैं? और रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, कैसे ये ट्रांसपोर्टेशंस इसके अंदर होता है? तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। जो लीव है वो फूड फैक्ट्री होती है किसकी? प्लांट्स की। प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है लीव्स। तो जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी पत्तियों में होता है। वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल
आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जितना भी रॉ मटेरियल वाटर और जो मिनरल है जो कि सॉइल में होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा और वो लीव्स तक पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ली जाती है और जो टीनी पोर्स होती है उसके ऊपर उनके थ्रू वो उसकी सरफेस से ली जाती है। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, the stem and branches the leaves. अब जो वाटर और मिनरल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के थ्रू बाय द वैसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। जो पाइप की तरह का काम करता है। जितने भी जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर और जो मिनरल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स के थ्रू। जैसे हमारे अंदर नसें होती है वैसे उनके अंदर वेसल्स होती हैं जो कि एक पाइप का काम करता है थ्रू रूट आउट, पूरी रूट के लेके स्टेम, ब्रांच और लीव्स में हर जगह वो पहुंचाने में काम करता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। वो एक रास्ता बनाते हैं कंटिन्यूस। दे आर कॉल्ड वैसल्स। उनको क्या बोला जाता है? वैसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। आप और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम इसको स्टडी करते हैं। इसमें सेल्स के बारे में बताया गया है इस फिगर में। तो सेल्स बेसिकली जो भी है इसमें सारा बताया है कि सेल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ये जो ब्लू बॉक्स में इसमें बात कर रहा हूँ। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम देखते हैं सम ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। किसी में एक सेल होता है, किसी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और सेल किससे बना होता है? थिन मेम्ब्रेन से बना होता है। एक आउटर बाउंड्री होती है ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। पतली सी लेयर होती है। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और हर सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म होता है। अब हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ से। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम ऑफ द सनलाइट। इसकी मदद से वो सनलाइट के एनर्जी को कैप्चर कर पाती हैं। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यही एनर्जी उनको मदद करती है खाना और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू खाना बनाने में। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के थ्रू खाना बनाने में ये एनर्जी उनकी हेल्प करती है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और जो ये सिंथेसिस होता है यानी खाने को ये जो बनाने का काम होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मतलब उसको कंबाइन करके बना देना, मतलब उसका बनाना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस। सॉरी। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसलिए हम देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्लोरोफिल से लेके सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ये सब ज़रूरी होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स उसको कैप्चर करती है और स्टोर कर लेती है प्लांट्स के अंदर फूड की फॉर्म में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप कर लीजिए कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको सनलाइट की नीड होती है। बिसाइड अब हम यहाँ से देखते हैं, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of organisms during the photosynthesis. In the presence of photosynthesis life would be impossible on the earth। अगर photosynthesis ना हो तो जो लाइफ है वो impossible हो सकती है। During photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। The process can be represented in an equation।
ये देखो आपको है ना कि इक्वेशन दिखाई गई है इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है और उसमें जब सनलाइट और क्लोरोफिल होता है तो क्या बनता है, तो ये आपका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर इसमें इक्वेशन में आपको दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस वाटर भी होता है। तो ये एक तरीके से पूरा दिखाया गया है। गार्ड सेल्स के बारे में इसमें दिखाया गया है। स्टोमा यानी ये जो लीव्स के अंदर का जो पार्ट होता है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। लीफ है, लीफ के अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाया जाता है। अब ये जो डायग्राम है इसमें फोटोसिंथेसिस आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है। देखो ये सनलाइट इसके ऊपर आ गई है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ली है, ऑक्सीजन ये रिलीज़ कर रहे हैं, क्लोरोफिल होता है पत्तियों के ऊपर और वाटर मिनरल्स रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है पूरी इसके अंदर। तो ये पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इन रिलीज, इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रेजेंस होती है स्टार्च की लीव्स के अंदर, जो स्टार्च होता है उससे पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी है 1.1 में, टेक 2 पोटेड plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and the other in sunlight, perform iodine tests with the leaves of both the plant as you did in class 6, record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. So photosynthesis take place in this leaves also. आपने एक एक्टिविटीज़ है इसमें आपने दिखाया गया है कि एक आप प्लांट्स ले लोगे और उसको आप क्या करोगे, डार्क में रख दोगे और दूसरे को सनलाइट में रख दो और आयोडीन उसके ऊपर टेस्ट करोगे और उसको 3-4 दिन के लिए फिर से सनलाइट में आप रखोगे कैप्टन डार्क। उस जो उसको हमने डार्क में रखा था उसको 3-4 दिन के लिए कर दोगे और उस पर आयोडीन टेस्ट करोगे। आप देखोगे कि जो अदर लीव्स है, ग्रीन लीव्स है, वो भी क्या है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और जो लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क द ग्रीन कलर। और आप देखोगे जब उसको सनलाइट नहीं मिलती तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, मतलब रेड रेड सा होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बिहाफ पर भी आप देखोगे कि उसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो इसके अंदर हो रहा, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो, वो सब उसके अंदर भी चल रहा होता है। तो ये बेसिकली इसके अंदर दिखाया गया था। You often see slim green patches in ponds of stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. आपने पानी के अंदर भी देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाती है जो ग्रीन कलर हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं और इंग्लिश में algae बोलते हैं। कैन यू गैस वाई algae आर ग्रीन इन कलर? आप जानते हैं कि algae ग्रीन क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव दैम द कलर ग्रीन, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही वो भी अपना खाना बनाती है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यू हैव जस्ट लर्न द प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने पढ़ा है कि जो प्लांट है वो सिंथेसिस प्रोसेस, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करके अपना प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस का। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स वो किससे बनते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद करिए। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बने होते हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। दिस आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और ये इसमें प्रोटीन और फैट्स सिंथेसिस होते हैं, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स में क्या होता है, वो नाइट्रोजन कंटेन करता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब जो प्लांट्स हैं उनमें नाइट्रोजन कहाँ से आता है, ये पूछ रहा है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबुडेंस इन गैसेज फॉर्म इन द एयर। हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एयर में। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, प्लांट्स इस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते।
Soil has certain bacteria that convert gases into a usable form and release it into the soil. Soil के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उस गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर. दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. ये प्लांट्स पानी के साथ साथ इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू गेट टू द सॉइल. और जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो भी फर्टिलाइजर्स जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं वो उसमें सॉइल में ऐड करते हैं. इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स. प्लांट्स यूज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स और वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन एंड विटामिन्स. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do derive nutrition? Like human and animal, such plant depend on the food produced by the other. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो यूज़ करते हैं, यानी प्लांट से बना हुआ ही वो यूज़ करते हैं. डू यू सी अ येलो वायरी branches of a tree? This is a plant called कसकटा. ये देखिए, ये वो प्लांट के बारे में दिखा रहे हैं, ये प्लांट की वो बात कर रहे हैं अभी फिगर में, इस प्लांट की वो बात कर रहे हैं 1.5 में जो है. कसकटा एम्ब्रेल बोलते हैं. डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडी मेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट. जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब कर रहा है उस प्लांट को क्या बोला जाता है, होस्ट. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स. कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट्स. जो कैसकटा है इसको क्या बोला जाता है, पैरासाइट. यानी जो ग्रीन पेड़ है इसके ऊपर जो ये येलो चल रहा है, येलो वाला पेड़ है, ये क्या है, इस पेड़ ग्रीन पेड़ से ये खाना अपना लेता है, पैरासाइट बोलते हैं. आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट. क्या हम भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. पहली want to know whether mosquito, bed bugs, are lice and leeches that stuck our blood are also parasites. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are few plants which can trap insects and digest them. It is not amazing. Such plants may be green or of other some color. Look at the figure in 1.6. The picture like or just like structure is the modified of leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the picture. Inside the picture there, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये लीव का ही पार्ट है. जो अपेक्स है लीव का फॉर्मल लीड विच कैन ओपन एंड ये देखो, ये ओपन और क्लोज होने का हो गया है, इसका मतलब माउथ. इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स. When an insect lands in the picture, the lid closes and trap insect gets entered into the hair. The lid closes and insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. अब होता क्या है कि इसमें जो ये हेयर्स है, जब भी कोई इंसेक्ट लैंड करता है पिक्चर के अंदर तो वो इन लीड, ये जो ऊपर का जो ये जाल सा ये बंद हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है. और वो इसके अंदर जब ट्रैप हो जाता है तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो सिक्रेट होते हैं पिक्चर में और जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, और ऐसे जो इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट होते हैं उनको बोलता है इंसेक्टिवोरस. उनको क्या बोला जाता है, इंसेक्टिवोरस. इज इट पॉसिबल दैट प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता उनको वहाँ से भी? तो ये देखो, ये यहाँ पे लीफ मॉडिफाई की गई है ना, ये लीफ मॉडिफाई हो गई है और ये इसके अंदर चला जाए तो वो फिर अंदर वो खा जाती हैं. सेफ्रोट्रॉप्स. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सॉल्ट इन द वेजिटेबल्स market. You may also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soil or on rooting wood during the rainy season. Let us find out type of nutrient they need to survive and from where they get food. आपने मशरूम देखा होगा, मार्केट में मिलता है वाइट कलर का पैकेट फॉर्म में. इसको हम ऐसे होती है छतरी जैसी, है ना, जैसे छाता होता है इस तरीके की ये बनी होती है. तो इसको देखते हैं सर्वाइव के लिए किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसको रिक्वायरमेंट होती है.
ये हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फिगर। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days और until floppy patches appear on them. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर। एक ब्रेड का पीस ले और मॉइस्चर कर लें उसको, वाटर के साथ लगा दे, पानी में भिगो दे उसको। लीव इट विद मोस्ट वार्म प्लेस और उसको रख दे 2-3 दिन के लिए। फुली पैचेस अपीयर ऑन देम, उसके ऊपर आप देखोगे पैचेस आ जाएंगे। व्हाट इज दिस कलर ऑफ दिस पैचेस? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्ट्रेड ऑन द पीस ऑफ वाटर। बेसिकली इन्होंने कहा है कि आप ब्रेड का टुकड़ा लेंगे और उसको पानी में भिगो के थोड़ा बहुत रख देंगे और आप उसको छोड़ दो 2-3 दिन के बाद, और उसमें आप देखोगे कि आपको है ना पैचेस दिखने शुरू हो जाएंगे। पैचेस धागे धागे से, थ्रेड जैसे ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। ये क्या है? तो इसके बाद दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इनको क्या बोलते हैं हम? फंगी। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। उन्होंने क्या करा है, जो न्यूट्रिएंट है उन्होंने ब्रेड से एब्जॉर्ब किया। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन nutrients from dead and decaying matter is called सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसी डेड या डिकेइंग मैटर से, उसको हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉफ। तो जो सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेने वाले होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स। सेफ्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। वो ग्रो कर सकता है पिकल्स में, अचार्स पे, लेदर्स पे, फंगी क्लॉथ्स पर और अदर आर्टिकल जो कि हॉट या ह्यूमिड वेदर में लॉन्ग टाइम के लिए छोड़े गए हों। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों में बदबू भी आना शुरू हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है। एज योर पेरेंट्स अबाउट द मेनिंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ज़्यादातर हेयर में होती है, जब भी वो धरती पर आती है वेट या वार्म थिंग्स पे तो वो जर्मिनेट कर जाती है और ग्रो करती है। नाउ यू कैन फिगर आउट how we can protect our things from getting spoiled. Some organisms like to gather and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऐसे organisms होते हैं जो कि उनका जो shelter होता है और जो nutrients होता है उसको share करते हैं, तो इस relationship को हम क्या बोलते हैं? Symbiosis। क्या बोलते हैं? Symbiosis बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ ऐसी फंगीज होती हैं जो रूट्स की प्लांट में रहती हैं। प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब एक दूसरे से लेन देन ये रखते हैं, वो उसको कुछ देता है, वो उसको कुछ देता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लिचेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। लिचेंस जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है एल्गा और फंगस, वो एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब इसमें क्या करते हैं कि जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और जो रिटर्न में क्या कर रहा है, जो एल्गी है वो खाना बना रही है और उसको प्रोवाइड कर रही है फंगस को। तो मतलब एक दूसरे की वो हेल्प करते हैं, एक साथ रहते हैं। How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure fertilizer in the field or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? You learn that plant absorb minerals and nutrients from the soil. हम सब जानते हैं. So their amounts in the soil keep on declining. क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेती है ज़मीन, उसको मिट्टी एब्जॉर्ब करती है मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को, तो वो डिक्लाइन होता है, खत्म होता जाता है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूल्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. This nutrients needs to be added from time to time to enrich the soil. तो इस तरीके के जो nutrients होते हैं वो ज़रूरी होते हैं ताकि जो गुणवत्ता है soil की वो बनी रहे। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. और plants की growth तभी होती है जब nutrients की requirement हम fulfill कर पाएंगे। Usually grow plants absorb a lot of nitrogen
and soil become deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plant cannot use it in manner they can use कार्बन डाइऑक्साइड. तो ज़्यादातर तो नाइट्रोजन का यूज़ नहीं करते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, और उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है नाइट्रोजन. द बैक्टीरियम कॉल्ड, ये राइजोबियम, ये याद रखना है, राइजोबियम कैन टेक, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू इन अ यूजेबल फॉर्म. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेता है यूजियम फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन वो अपना खाना नहीं बनाता. सो इट्स ऑफ्टन लिव इन द रूट्स ऑफ द ग्राम. तो वो कहाँ पर रहता है? ग्राम में रहता है, पीस में रहता है, मूंग में, बीन्स में, अदर लीजम्स, एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन. और उनको क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन, और उनसे खाना लेता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया. तो दे डज हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो इनमें कौन सा रिलेशन हुआ? इसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशन हुआ. दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown. Most of the pulses दाल्स are obtained from leguminous plant. तो इस तरीके से फार्मर के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो फार्मर्स को ये चीज़ें करना थोड़ा कम पड़ता है. इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. आपने देखा है कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्ट्रोट्रॉफिक. ये आपने ध्यान रखना है. ज़्यादातर प्लांट्स क्या थे? ऑटोट्रॉप्स थे. कुछ पैरासाइटिक थे जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सेप्ट्रोट्रॉफिक थे. दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial herbivorous? तो ये क्वेश्चन दिया है लास्ट में ने, कि जो इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्या वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स ही हैं या अलग है? तो जो कीवर्ड्स हैं वो उसके ये हैं सारे, कि आज हमने ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस, सेप्ट्रोट्रॉफिक, सेप्टोट्रॉफ्स एंड स्टोमेटा, इन सब के बारे में स्टडी किया है. ये आज हमारा चैप्टर है वो यहीं तक था, ये कंप्लीट हो गया है. और तो होप सो आपको ये बहुत ही पसंद आया. अगर आपको आज का जो हमारा चैप्टर ये पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.